हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक नई पोजीशन अभी निकाली गई है जो कि है पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऑफिस असिस्टेंट जो है ये पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है और ऑफिस अटेंडेंट जो कि 840 के अराउंड में ये टोटल वैकेंसीज आई हैं 840 प्लस। तो ये ऑफिस अटेंडेंट की पोजीशन यहाँ पर इन्होंने निकाली है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। तो आप पहले इस फॉर्म को भरने से पहले ध्यानपूर्वक इस नोटिफिकेशन को एक बार समझ लें। आप सभी को बताना चाहूंगा इस पूरी पीडीएफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हर एक रीजन वाइज यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और टोटल पोजीशन है 841 ऑफिस अटेंडेंट जो है, जो कि अलग अलग आरबीआई के ऑफिस में लोग अपॉइंट किए जाएंगे। और ये जो पूरा रिक्रूटमेंट है, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसके बाद आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके साथ में फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि आपका 24 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपको पेमेंट करना है और अपने फॉर्म को भरना है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ये 9 और 10 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है वो केवल ऑफिस अटेंडेंट के लिए दोस्तों इनवाइट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि किस किस तरीके से जो वैकेंसी है उसकी पोजीशन क्या है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, आप अलग अलग रीजन में देख सकते हैं। जनरल में 20, 25, 13 इस तरीके से अलग अलग रीजन में वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट 841 है यहाँ पर, जिसमें जनरल की 454 पोजीशन यहाँ पर है। ओके, अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन लोग यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो गाइडलाइंस हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, इसको बड़ा ध्यान से देखना। इसमें लिखा है कि एज ऑन 1 Feb 2021, मतलब 1 फरवरी 2021 को आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। A candidate should have passed 10th standard SSC matriculation from the concerned state UT under the, ये सब लिखा हुआ है। तो मतलब केवल 10th अगर आप पास हैं तब भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 बहुत बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। इसमें कहा गया है कि द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट, मतलब कोई भी पर्सन जो फॉर्म को भरना चाह रहा हो तो 1 फरवरी 2021 को अगर वो अंडर ग्रेजुएट है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, उसके लिए चांसेस दिया जा रहा है। लेकिन आप अगर ग्रेजुएटेड हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स possessing higher qualification are not eligible to apply। तो मतलब जो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं वो इस तरीके के फॉर्म को नहीं भर सकते, मतलब ग्रेजुएटेड नहीं भरेंगे। अगर आप केवल 10th पास हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका कोई भाई बहन फैमिली मेम्बर्स हो तो आप उनके पास इस तरीके के फॉर्म को जो है आगे सेंड कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली पेपर जो है इस फॉर्मेट में होगा। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखना, जैसे कोई फर्स्ट ईयर में है तो वो ग्रेजुएटेड नहीं कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर वाला भी ग्रेजुएटेड नहीं कहलाएगा क्योंकि वो अपीयरिंग में आ जाता है। अब यहाँ पर इनकी जो बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया है वो क्या है कि कोई भी पर्सन केवल मैट्रिकुलेशन, ठीक है, वो हो तो वो यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना। ये लिखा है एक्स सर्विसमैन के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू बी अ रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी अ प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब आपको आपकी स्टेट यूटी की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के फॉर्म को फिल करें। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ये पूरा पेपर आपका इस फॉर्मेट में होगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, तो जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो लोग भर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप सभी को बता दिया। और एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स जो है पिछले 6 महीनों की आपको तैयार कम से कम करनी चाहिए। और हमने 500 बेस्ट एमसीक्यूज आप सभी के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे 1 साल में जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं और वो सभी आपके ईमेल पर आ जाएं, तो आप ये जो पैक है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपके पास हर एक वीडियो की पीडीएफ, जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी चैनल पर, वो फ्री होगी और उसकी पीडीएफ आप सभी के ईमेल पर आपको मिलती जाएगी। कंटेंट बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है और बुलेट पॉइंट्स में सारी चीज़ें बताई हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो हमने कंप्लीट इंग्लिश में रखा है। तो आप इस चीज़ को देख लें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको पीडीएफ देखनी है तो आप ये फरवरी की पीडीएफ सेकेंड वीक की डाउनलोड कर लें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर
एग्जिस्ट कर रहे हो, क्या पोजीशन है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार पीडीएफ को देख लें, इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ओके, और इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइंग एलपीटी, तो उन लोगों का सिलेक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो एलपीटी ज़रूरी है और आगे फर्दर आपको न्यूज़ दे दी जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो अप्रैल में आपका हो रहा है। बाकी आप चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ओके, और जो इन्होंने एज लिख रखी है वो आप यहाँ पर देख लें। ये लिखा है कि 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए और 2/2/1996 से पहले का और 1/2/2003 के बाद का कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि ABC तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी SC ST OBC PWD इनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वही एप्लीकेबल यहाँ पर रहेंगे। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा और आगे फर्दर ऐसे रिक्रूटमेंट दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं। SSC कराता है MTS वगैरह का, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो कहता है कि ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर RBI ने कहा है कि अगर आप हायर क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएटेड हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे और 10th बेस है आपका अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन 12th पास होगा तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल कर लेगा। 10th वाला 12th वाला ये दोनों कर लेगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की बात की जा रही है, आप ग्रेजुएटेड नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये इनका बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर आपका और कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, और जो करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड करने का लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। ये आपके हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि आपको एक बेस्ट जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका सिलेक्शन भी हो। आप एटलीस्ट एक बार PDF को देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी क्वेश्चंस हैं और कितनी इसमें मेहनत है। 200 से ऊपर नंबर ऑफ पेजेस हैं एक एक जो हमने मंथ की PDF को तैयार किया है, और विद डिटेल्ड एनालिसिस आपको एवरीथिंग यहाँ पर मिल जाएगा। ओके।